हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम फिर पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में। चूँकि मैं आपको पिछले क्लास से वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दी हूँ, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो इस सभ्यता में अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी थी, जैसे कि वैदिक सभ्यता था क्या, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसकी हमें जानकारी कैसे मिली, इसका समाज कैसा था, ये सब हमने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ा था। तो वैदिक सभ्यता आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सभ्यता थी ये वेदों को ज़्यादा महत्व देती थी, यानी कि इसकी जो जानकारी हमें मिली है वो ज़्यादातर वेद के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, वेदांग के माध्यम से, इन सब के माध्यम से मिली है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है वेद का, जिसमें कि हम वेदों का आज अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन से वेद हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उसकी विशेषता है। तो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI हो। तो चलिए बने रहिएगा, देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वेद के बारे में, सबसे पहले अगर हम वेद के बारे में कहें तो वेद क्या है। तो वेद के बारे में एक क्वेश्चन आता है, और वेद ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो भारत है इसका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है तो वो वेद है। और वेद जो है, वेदों के माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली है। इसके अलावा वेद जो है वो हमें बताता है वसुधैव कुटुंबकम। चूँकि आपको पता है कि भारत की एक मुख्य विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी अर्थ होता है कि संपूर्ण संसार ही भाई है, यानी कुटुंब के समान है। कुटुंब का मतलब होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कुटुंब रिश्तेदार, तो समझ लीजिए कि पूरा जो संसार है भारत का वो कैसा है तो एक कुटुंब है। और यही बताता है हमें वेद। वेद को संहिता भी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्व प्राचीन, जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ था वो कौन सा है तो वो वेद है। और उसके बाद वेद को संहिता किसे कहते हैं तो संहिता वेद को ही कहते हैं। और वेद हमें सिखलाता है यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। तो अब अगर वेदों की बात करें कि वेद को कितने भागों में बांटा गया है तो वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं तो वेद 4 प्रकार के हैं, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो देखिए, मैं पॉइंट्स इसलिए लिख कर लाई हूँ क्योंकि आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करना, और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन तो अगर आप दारोगा की बात करें, SI की बात करें, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, या ऐसे भी क्लास 12th में, तो धड़ल्ले से पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आपको जरूर क्लियर करना है। देखिए, ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद कैसा था तो सबसे प्राचीन वेद था। सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन का मतलब पुराना होता है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा था तो वो था ऋग्वेद। इसे सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद क्या था तो ये ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन था। क्रमबद्ध अध्ययन का कहने का मतलब है कि क्रम के तौर पर अध्ययन करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्रम में जोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से क्रमबद्ध अध्ययन जो ऋचाओं का कहलाता है। ऋचा जो आपको देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10,462 जो ऋचाएँ हैं, तो इन ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किस में मिलता है हमें तो ऋग्वेद में मिलता है। और आपको पता है कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी थी, ऋग्वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन, जिसे पूर्व कालीन भी कहते हैं। पूर्व वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन को ही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऋग्वेद की ही रचना हुई। तो ऋग्वेद का आपने परिभाषा देख लिया। अब अगर देखें, सबसे प्राचीन वेद है। और अगर इसके संकलनकर्ता की अगर बात करें तो ये कौन से थे, यानी कि इनको किन्होंने लिखा है तो ये वेद व्यास थे। और इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे ये इनके संकलनकर्ता थे। ये इनके कौन थे तो संकलनकर्ता थे। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे तो 1028 सूक्त थे। और अगर ऋचा की बात करें तो 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में थी। तो ये तीनों आपको एकदम याद कर लेना है। इसके बाद आपने संकलन करता देख लिया। फिर देखिए, इन्हें पढ़ने वाले क्या कहलाते थे, इन्हें जो पढ़ते थे इस वेद को ये क्या कहलाते थे तो इसे हम होत्री कहते थे। इन्हें क्या कहते थे तो इन्हें हम होत्री कहते थे। ये मैंने लिखी नहीं, तो इसे हम क्या कहते थे पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। और इसमें जो ये 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से कुछ मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर इसके तृतीय मंडल की बात करें यानी तीसरे मंडल की, तो ये बार बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है तो ये गायत्री मंत्र का
गायत्री मंत्र जो हमारा है ओम भूर्भुवः भुवः स्वः, तो इसी का वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का तृतीय मंडल में। और पूछा जाता है कभी कभी कि ये तृतीय मंडल को किसने लिखा था, क्योंकि आपने ऋग्वेद के संकलनकर्ता के बारे में देखा कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, लेकिन अगर तीसरे मंडल की बात की जाए तो इसे विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, विश्वामित्र के द्वारा इसे लिखा गया था। आपने देख लिया तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। फिर अगर सातवें मंडल की हम बात करें कि इसके सातवें मंडल में किनका वर्णन किया गया है, तो दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सातवें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है दशराज युद्ध का वर्णन। दशराज युद्ध का वर्णन है सातवें मंडल में और तीसरे मंडल में गायत्री में। फिर देखिए आठवें मंडल की अगर बात करें तो आठवें मंडल में एक बात आती है, आठवें मंडल में एक बात आती है कि इस पे जो हस्तलिखित ऋचा थे, यानी ऋग्वेद में जो आप ऋचाएँ देख रहे हैं कि 10,462 है, तो इसमें हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएँ थे, उस समय तो टाइपराइटर थे नहीं, तो चीज़ें हाथ से ही लिखी जाती थी। तो ये जो हस्तलिखित ऋचाएँ थे, हस्तलिखित ऋचाएँ, इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें खिल कहा जाता था, इन्हें खिल कहा जाता था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता था, तो खिल कहा जाता था, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खिल का वर्णन कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो आठवें मंडल में है। और उसके बाद फिर देखिए नौवें मंडल की अगर बात करें कि ऋग्वेद के नौवें मंडल में क्या है, तो सोमदेव का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोमदेव, सोमदेव जो होते हैं, इन्हीं सोमदेव का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के नौवें मंडल में। और अगर 10वें मंडल की बात करें तो 10वां मंडल तो आपके लिए एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, जैसे तीसरा मंडल है। तो 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया, पुरुष सूक्त का। 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया, तो ये पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब होता है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। और पुरुष सूक्त में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो पुरुष सूक्त के माध्यम से ही हमें उस समय के समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका वर्ण, तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किस में मिलता है वर्णन, तो पुरुष सूक्त में ही मिलता है। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका क्रम आप याद रखिएगा। ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि वो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे उस समय समाज में, ऐसा कहा गया। और उनकी जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्राह्मण के मुख से, यानी कि ब्रह्मा के मुख से हुई है। ब्रह्मा भगवान जो थे हमारे, तो ब्रह्मा के मुख से हुई है ब्राह्मण की उत्पत्ति। फिर जो भुजाएं थे, यानी कि कंधे जो थे, इसीलिए वो पूजा कराते थे, पुजारी यानी कि जो आपके थे पुरोहित, ये पूजा कराते थे ब्राह्मण। और उसके बाद फिर जो भुजा होती है, जो कंधा होता है, उससे उत्पत्ति हुई है किसकी, तो क्षत्रिय की, क्षत्रिय की। इसीलिए क्षत्रिय रक्षा करते हैं, यानी कि वो राजा होते हैं, ऐसा कहा गया है। और जो वैश्य वर्ण थे, उनका उत्पत्ति हुआ है जांघों से, उनका उत्पत्ति जांघों से हुआ है। और जो शूद्र वर्ण थे, उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो उसके चरण से, यानी कि ब्रह्मा के चरण से उत्पत्ति हुआ है किसका, तो शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया। इसीलिए शूद्र को सबसे निम्न माना गया था, और जो ये हमारे सबसे श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण थे, इन्हें श्रेष्ठ माना गया था, यही वजह थी। और इसमें आप देख लीजिए कि ये चारों जो वर्ण थे, इन चारों का वर्णन यहीं पे मिला है पुरुष सूक्त में। 4 वर्ण आपको याद रहेंगे। 4 वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका पेशा तो आपको पता ही होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय का। वैश्य तो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे, यानी कि ये खेती बाड़ी करते थे। बाकी जो पेशा, व्यवसाय, व्यापार, ये सब हो गया, ये सब करते थे। और शूद्र वर्ण जो थे, ये दूसरों के घरों की सफाई करते थे, नालियों की सफाई करते थे, आसपास समाज को साफ सुथरा करने का ये काम करते थे, क्योंकि उन्हें इस समय सबसे निम्न दर्जा दिया गया था। और कहा जाता था कि अगर शूद्र को देख लिया जाए तो दिन खराब, ऐसा कहते थे एक समय। आप देखिएगा ना, तो ये जो वैदिक सभ्यता था ना, ये ज़्यादातर अंधविश्वासों वाला सभ्यता था। मैं आपको बताई थी कि उल्टा हुआ था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन वहीं वैदिक सभ्यता एक कैसा सभ्यता था, तो ग्रामीण सभ्यता था। इसके अलावा आपने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा कि वो मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी वहाँ। लेकिन फिर आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो ये पितृसत्तात्मक समाज था यहाँ पे। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगी।
तो देख लीजिए आपने यहाँ देखा। अब आते हैं हम दूसरे वेद की तरफ, ये है यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और इसके अगर पाठकर्ता या फिर संकलनकर्ता के बारे में बात करें तो ये कौन है? अर्धवर्यु। अर्धवर्यु है, ये हैं इसके संकलनकर्ता। और इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो यज्ञ का। यज्ञ जो होते थे उस समय वैदिक सभ्यता, आपको वेद से ही आपको पता चल रहा है कि ये वैदिक सभ्यता, यज्ञों का जो वर्णन मिलता है तो इससे मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ में जो भी विधि विधान होते थे उन सब का वर्णन हमें मिलता है किससे? तो यजुर्वेद से। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ गद्य एवं पद्य दोनों मिले हैं, यानी कि यहाँ के जो मंत्र थे, यहाँ के जो वर्णन मिले हैं जो भी यज्ञ के नियम कानून के, तो वो गद्य एवं पद्य दोनों में, यानी कि इसमें कविता के रूप में भी मिले हैं और कहानी के रूप में भी देखने को मिले हैं। फिर देखिए तीसरा वेद जो आता है वो है हमारा सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। साम का देखिए अर्थ ही होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? ये होता है गायन। गायन मतलब कि गाना, किसी भी चीज़ को गाना। और इसे कहा जाता है कि ये भारत का एक तरह से संगीत का जनक आप कह लीजिए। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक, यानी कि गायन व्यवस्था की जो गाना जिसे कहते हैं, इसकी अगर शुरुआत किसी में हुई है तो वो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख सबसे पहले सामवेद में ही मिला है कि गायन भी कोई चीज़ थी जो कि लोग करते थे। तो देखिए इसके पाठ्यकर्ता की अगर बात करें तो ये उद्रात्रित है और इन्हें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मैं अभी आपको बताई। और इसमें आपको सीधा याद रखना है कि ये संगीत का वेद था। इसका संबंध किससे है? तो संगीत से। फिर देखिए सबसे चौथे वेद की ओर चलते हैं और ये सबसे बाद का वेद था। कैसा वेद था? सबसे बाद का। चूँकि जहाँ तक ऋग्वेद के बारे में हमने बात की कि ये सबसे पुराना वेद था, प्राचीन वेद था, फर्स्ट वेद था, वहीं अथर्ववेद जो था वो सबसे लास्ट का वेद था। और इसमें आपको सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये मिलेगी कि ये जादू टोना एवं अंधविश्वास पे आधारित एक तरह का वेद था। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता था? जादू टोना अधिक था, अंधविश्वास अधिक था। आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक तरह से कन्याओं के जन्म की निंदा की जाती थी। कन्याओं के जन्म को अपमान माना जाता था, उसकी निंदा की जाती थी। ये वेद में यहाँ तक अंधविश्वास थे, इतना अंधविश्वास से घिरा हुआ था जादू टोना से कि कन्या के जन्म को भी इसमें एक तरह की निंदा मानी जाती थी। तो ये देख लीजिए सबसे बाद का वेद है जादू टोना एवं वशीकरण का ये वेद है। और इसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण वेद, यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है श्रेष्ठ, ब्राह्मण वेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। मेरे ख्याल से तो नहीं था। उसके बाद देखिए पाठकर्ता। इसके अगर पाठकर्ता की अगर बात करें तो ये तो ब्राह्मण था पाठकर्ता, इसके कौन थे? ब्रह्मा थे। और सभा एवं समितियां, इसकी दो प्रमुख विशेषता थी। सभा एवं समितियां जो थी इन्हें राजसभा के, यानी कि राजकाज जो उस समय का होता था, तो उसकी दो पुत्रियां भी कहा गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अथर्ववेद में राजकाज के जो दो पुत्रियां थी वो कौन कौन सी थी? तो सभा एवं समिति, सभा एवं समिति आपको ध्यान में रखना। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स में क्या है? तो जो चारों वेद थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अध्येता यानी कि संकलनकर्ता जिसे आप पढ़े हैं, पाठकर्ता जिसे आपने कहा है, जिन्होंने कि पढ़ा है, और अध्येता भी इसे ही कहा गया। तो मैं ये तीनों नाम का जिक्र यहाँ पे इसलिए कि पाठकर्ता, संकलनकर्ता और अध्येता, ताकि एग्जाम में जो भी नाम दिया रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़े, आप एकदम सही का सही लगा के आइए। तो ये जो अध्येता थे ये कौन कौन थे इनके? और उसके बाद उपवेद। देखिए कि यहाँ आपको सब उपवेद का मिला होगा। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि जो बड़ा है, जो पदभार संभाले, उससे एक छोटा अगर कि वो नहीं रहेगा तो उसके स्थान पे वो काम करेगा। तो वही काम यहाँ उपवेद करता था। तो वेद का जहाँ पे वर्णन मिलता है, वेद के साथ साथ हमें उपवेद का भी वर्णन मिलता है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए ऋग्वेद के पाठकर्ता या अध्येता कौन कहलाते थे? तो ये होत्री होते थे। और इसके अगर उपवेद की बात करें, ऋग्वेद के उपवेद की बात, तो ये थे आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद थे। आप ध्यान में रखिएगा, आयुर्वेद का तो नाम सुनते ही होंगे, दवाइयाँ होती हैं एक तरह से, तो बस उसी से आप याद रखिए कि आयुर्वेद। उसके बाद देखिए सामवेद आता है। तो सामवेद के जो अध्येता थे ये कौन थे? उद्रात्र थे। और उसके बाद इसके अगर उपवेद की बात करें, सामवेद के उपवेद, तो ये थे गंधर्व वेद। ये कौन से थे? गंधर्व वेद। उसके बाद फिर देखिए यजुर्वेद की अगर बात करें, यजुर्वेद की बात करें तो ये कौन से थे? अर्धवर्यु थे। और इसे धनुर्वेद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धनुर्वेद कहा जाता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे मैं बताती हूँ। ऋग्वेद में आप ध्यान में रखेंगे आयुर्वेद, ठीक,
आयुर्वेद यानी कि दवाइयाँ उपाइयाँ सबसे बढ़िया वेद था, आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे। साम वेद में आप देख रहे हैं गंधर्व वेद। साम वेद में क्या चीज़ होता था, तो गायन होता था। साम वेद में गायन होता था। और गंधर्व का जो आगे का, ये गंधर्व का मीनिंग होता है एक तरह से प्रेम। गंधर्व का मतलब होता है प्रेम। आपने गंधर्व विवाह के बारे में भी सुना होगा, जिसे कि प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। तो आप इससे ध्यान में रखिएगा कि गायन बजायन कब किया जाता है, जबकि गंधर्व का जिक्र होता है, यानी प्रेम का जिक्र होता है जीवन में, तभी गायन किया जाता है। तो इससे आप ध्यान में रखेंगे। फिर यजुर्वेद में आपने पढ़ा कि यज्ञों के विधि विधान का वर्णन मिलता है। यज्ञ कौन करते थे, राजा करते थे। यानी कि राजा कैसे होते थे, तो वो धनुधर होते थे। आपने पढ़ा होगा कि श्री राम जो थे, अर्जुन जो थे, एकलव्य थे, ये सब एकदम धनुर्विद्या में प्रखंड थे, यानी प्रचंड विद्वान थे आप कह लीजिए। तो ये धनुधर थे। तो आप याद रखेंगे यजुर्वेद, धनुर्वेद। और उसके बाद अथर्ववेद जो थे, ये कौन से थे, तो ये शिल्प वेद थे। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा था, तो ये शिल्प वेद था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और ये ब्रह्मा, इसके जो अध्येता थे, यानी मैं यहाँ बताई थी पाठकर्ता, तो ये कौन से थे, तो ब्रह्मा। तो आपको ये बॉक्स याद रखना है। बाकी जो भी पॉइंट्स मैं आपको आज बताई हूँ, समझाई हूँ, आप 1 से 2 बार देखिए। ये सब चीज़ें बहुत ईजी है। आप अगर सोचते होंगे ना कि हिस्ट्री पढ़ना बहुत कठिन है, कि हम कैसे पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इसमें यही तो पढ़ना होता है। आप ही बताइए कि आपका जो पड़ोसी है, आपको इंटरेस्ट नहीं है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या खाता है, कैसे जीता है, क्या पहनता है, वही चीज़ें तो हिस्ट्री है। ये सब मान लीजिए वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। वो क्या करते थे, कैसे जीते थे, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, कैसा उनका घर है, क्या, यही तो हमें इसमें जानना है। तो हिस्ट्री को एकदम दिलचस्पी से पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसे नोट कर लीजिएगा पॉइंट की तरह। ऐसे ही आप जब भी रिवीजन कीजिएगा, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।